नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लाओ त्सो की पुस्तक ताओ ते चिंग की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसी का ये अगला भाग है, 5वां वीडियो है और इसमें हम 33वें अध्याय से पढ़ेंगे। दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, स्वयं को जानना ही सच्चा ज्ञान है। दूसरों को माहिर करना ताकत है, पर अपने आप को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। यदि आपको पता चलता है कि आपके पास पर्याप्त है तो आप वास्तव में अमीर हैं। अगर तुम केंद्र में रहते हो और मौत को पूरे दिल से गले लगाओगे तो तुम हमेशा के लिए रहोगे। आइए 34वां अध्याय देखते हैं। महान ताओ हर जगह बहता है, सभी चीजों की उत्पत्ति इसी से है, फिर भी ये उन्हें नहीं बनाती है। ये अपने आप को अपने काम में झोंक देता है, फिर भी ये कोई दावा नहीं करता है। ये अनंत संसारों का पोषण करता है, फिर भी ये उन्हें धारण नहीं करता है। चूंकि ये सभी चीजों में विलीन हो गया है और उनके दिलों में छिपा हुआ है, इसलिए इसे विनम्र कहा जा सकता है। चूंकि इसमें सभी चीजें विलीन हो जाती हैं और ये अकेले ही रहती है, इसे महान कहा जा सकता है। ये इसकी महानता से अवगत नहीं है, इस प्रकार ये वास्तव में महान है। आइए अगला अध्याय देखते हैं। वो जो ताओ में केंद्रित है, बिना किसी खतरे के जहां चाहे वहां जा सकती है। वो बड़ी पीड़ा के बीच भी सार्वभौमिक सद्भाव को मानती है, क्योंकि उसने अपने दिल में शांति पाई है। संगीत या अच्छा खाना पकने की महक लोगों को रोक सकती है और आनंद दे सकती है, लेकिन जो शब्द ताओ की ओर इशारा करते हैं वे नीरस और बिना स्वाद के लगते हैं। जब आप इसकी तलाश करते हैं तो देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है। जब आप इसे सुनते हैं तो सुनने के लिए भी कुछ नहीं होता है। जब आप इसका उपयोग करते हैं ये असहनीय हो जाता है। आइए 36वां अध्याय देखते हैं। यदि आप किसी चीज को छोटा करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे विस्तार करने की अनुमति देनी होगी। अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको पहले उसे पनपने देना होगा। यदि आप कुछ लेना चाहते हैं तो आपको पहले उसे देने की अनुमति देनी होगी। इसे चीजों के तरीके की गूढ़ धारणा कहा जाता है। नरम ठोस पर विजय प्राप्त करता है, धीमा गति पर विजय प्राप्त करता है। अपने कामकाज को एक रहस्य ही रहने दें, बस लोगों को परिणाम दिखाओ। आइए अगला अध्याय देखते हैं। ताओ कभी कुछ नहीं करता, फिर भी उसके द्वारा सब कुछ किया जाता है। यदि शक्तिशाली स्त्री पुरुष इसमें स्वयं को प्रकट कर सकें तो सारा संसार अपने आप अपनी प्राकृतिक लय में रूपांतरित हो जाएगा। लोग अपने सरल रोजमर्रा के जीवन, सद्भाव में और इच्छा से मुक्त होंगे। जब कोई इच्छा नहीं होती तो सब कुछ शांत हो जाता है। आइए अगला अध्याय देखते हैं। गुरु शक्तिशाली होने की कोशिश नहीं करता, इस प्रकार वो वास्तव में शक्तिशाली है। आम आदमी सत्ता के लिए प्रयास करता रहता है, इस प्रकार उसके पास कभी पर्याप्त नहीं है। गुरु कुछ नहीं करता, फिर भी वो कुछ भी असंपादित नहीं छोड़ता। साधारण आदमी हमेशा कुछ करता रहता है, फिर भी बहुत कुछ करना रह जाता है। दयालु व्यक्ति कुछ करता है, फिर भी कुछ असंपादित रहता है। धर्मी व्यक्ति कुछ करता है और बहुत कुछ करना छोड़ देता है। नैतिक आदमी कुछ करता है और जब कोई जवाब नहीं देता तो वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है और बल प्रयोग करता है। जब ताओ खो जाता है तो अच्छाई होती है, जब अच्छाई खो जाती है तो नैतिकता होती है, जब नैतिकता खो जाती है तो कर्मकांड होता है।
अनुष्ठान सच्चे विश्वास की भूसी यानी उसका छिलका है, अराजकता की शुरुआत है। इसलिए गुरु स्वयं को गहराई से देखता है, ना कि सतह से, ना कि फल से, ना कि फूल से। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो वास्तविकता में रहता है और सभी भ्रमों को जाने देता है। आइए अगला अध्याय देखते हैं। ताओ के सामंजस्य में आकाश स्पष्ट और विशाल है, पृथ्वी ठोस और भरी हुई है, सभी प्राणी एक साथ फलते फूलते हैं, जिस तरह से वे हैं उसमें संतुष्ट हैं, खुद को अंतहीन रूप से दोहराते हुए अंतहीन रूप से नवीनीकृत होते हैं। जब मनुष्य ताओ के साथ हस्तक्षेप करता है तो आकाश गंदा हो जाता है, पृथ्वी क्षीण हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है, जीव विलुप्त हो जाते हैं। गुरु अंशों को करुणा की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो संपूर्ण को समझता है। उनका निरंतर अभ्यास नम्रता है। वो एक गहने की तरह चमकता नहीं है, लेकिन खुद को ताओ द्वारा आकार देता है, पत्थर की तरह ऊबड़ खाबड़ और सामान्य। आइए अगला अध्याय देखते हैं। वापसी ताओ का आंदोलन है, उपज ताओ का तरीका है। सभी चीजें अस्तित्व से पैदा होती हैं, अस्तित्व का जन्म न होने से होता है। आइए अगला अध्याय देखते हैं, 41वां अध्याय। जब एक श्रेष्ठ व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वो तुरंत उसे मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। जब एक औसत आदमी ताओ के बारे में सुनता है तो वो आधा उस पर विश्वास करता है, आधा उस पर संदेह करता है। जब एक मूर्ख व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वो जोर से हंसता है। अगर वो नहीं हंसता तो वो ताओ नहीं होता। इस प्रकार कहा गया है, प्रकाश का मार्ग अंधकारमय लगता है, आगे का मार्ग पीछे की ओर जाता प्रतीत होता है, सीधा मार्ग लंबा लगता है, सच्ची शक्ति कमजोर लगती है, सच्ची पवित्रता कलंकित लगती है, सच्ची दृढ़ता परिवर्तनशील लगती है, सच्ची स्पष्टता अस्पष्ट लगती है, सबसे महान अपरिष्कृत लगता है, सबसे बड़ा प्रेम उदासीन लगता है, सबसे बड़ा ज्ञान बचकाना लगता है। ताओ कहीं नहीं मिलता, फिर भी ये सभी चीजों को पोषित और पूर्ण करता है। आइए 42वां अध्याय देख लेते हैं। ताओ एक को जन्म देता है, एक दो को जन्म देता है, दो तीन को जन्म देता है, तीन सभी चीजों को जन्म देते हैं। सभी चीजों की पीठ अंधेरे की ओर होती है और उजाला सामने खड़ा होता है। ये उजाला और अंधेरा मिल जाता है तो सभी चीजें सामंजस्य स्थापित करती हैं। साधारण पुरुष एकांत से घृणा करते हैं, लेकिन गुरु इसका उपयोग करते हैं। अपने अकेलेपन को गले लगाते हुए, ये महसूस करते हुए कि वो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक है। आइए 43वां अध्याय देखते हैं। दुनिया की सबसे कोमल चीज दुनिया की सबसे कठिन चीज को मात देती है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं है वो वहां प्रवेश करता है जहां कोई स्थान नहीं है। ये गैर क्रिया के महत्व को दर्शाता है। बिना शब्दों के पढ़ाना, बिना क्रिया के प्रदर्शन करना, यही गुरु का तरीका है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बहुत मुश्किल जान पड़ रहा होगा, लेकिन पढ़ते रहिए, समझने की कोशिश करते रहिए। मुलाकात होगी अगले अध्याय में। जय हिंद।